हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत रानावत मैथ रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो को रेगुलर वे में देख रहे होंगे। तो मैं इसके पहले वाले सेशन में हम 30 ऑब्जेक्टिव आपको करवा चुके थे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगला ऑब्जेक्टिव आपको 31 नंबर से स्टार्ट किया जाएगा, तो आप बेहतर तरीक़ा से वीडियो को देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं सेशन की ओर। तो 31 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव है, एक उत्तल लेंस है की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। कह रहा है कि इसका जो क्षमता है यानी पावर जो है वो दे रखा है 1D और पूछ रहा है कि इसका फोकस क्या होगा, वाट। और देख लीजिएगा कि फोकस सेंटीमीटर में है या मीटर में। अगर सेंटीमीटर में हो तो आपका बताए थे कि P बराबर होता है 100 बटा क्या चाहिए बाबू, F। और यहाँ दिया हुआ है किस चीज़ बराबर, F बराबर पूछ रहा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा यानी 100 बटा क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा, यानी 100 और बटा किस चीज़ का हो जाएगा, P का मान 1 दिया हुआ है यानी 100 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 100 प्लस में भी दिया और 100 माइनस में भी दिया हुआ है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस में जो होता है, फोकस दूरी हमेशा किस चीज़ में होता है, पॉजिटिव होता है। इसके पहले वाले सेशन में जब हम करवा रहे थे ऑब्जेक्टिव तो हम बताए थे, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को सही होगा, ठीक है। आगे देखिएगा 33 नंबर में आप देखिएगा, 33 नंबर में देखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे थ्योरी क्लास नहीं देखे होंगे उनसे हमें रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वो थ्योरी बैच को भी देखें, ताकि बेहतर तरीक़ा से आपको सब ऑब्जेक्टिव भी है जो आपको समझ में आए। देखिएगा 34 नंबर आप क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r होता है, sin r बटा sin i होता है, sin i गुने sin r होता है, या sin i बटा sin r प्लस sin r होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा आपको स्नेल का नियम में बताए थे कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा वर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होते हैं, नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये माध्यम के लिए क्या हो जाते हैं, sin i बटा sin r हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आगे देखिएगा 35 नंबर आप क्वेश्चन। नंबर में आप देखिएगा कि एक उत्तल लेंस होता है, कब होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा, ठीक है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। तो इस तरीक़ा से आपको होता है बाबू, इस तरीक़ा से होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस इस तरीक़ा से होता है। तो यह क्या होता है, किनारे में आपका पतला होता है और बीच में आपका क्या होता है, मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा आप देखिएगा अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो m बराबर जो आपका हो जाता है, ये हो जाता है v बटा u, या कहीं पे दे रखा होगा कि -v बटा u, तो ये भी सही हो जाएगा और v बटा u भी सही हो जाएगा। और ये आपको हम साबित करवाए हैं थ्योरी बैच में, ठीक है। ये 5 नंबर में आपको पूछता है थ्योरी बैच में, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यहीं से आपको पूछेगा कि m बराबर क्या होता है, तो -v बटा u होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कह रहा है 37 नंबर में कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होते हैं, r बराबर 2f, या f बराबर r/2, ठीक है ना। f बराबर r/2, तो दोनों में से कोई ऑप्शन दिया हुआ रहे आप क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए r बराबर 2f दिया हो तो r बराबर 2f आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा आप 38 नंबर में आप देखिएगा कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण किया जाता है, उत्तल दर्पण किया जाता है, समतल दर्पण किया जाता है, या उत्तल अवतल दोनों किया जाता है। तो इसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण आपका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर के रूप में। ये सब ऑब्जेक्टिव आप याद कीजिएगा, NCERT बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बाबू।
आरटी आपका बेस्ट ऑब्जेक्टिव है। जो भी बच्चा एनसीईआरटी का बुक पढ़ता है वो देखिएगा कि लाइन बाय लाइन से उठाया हुआ ऑब्जेक्टिव है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं तो कमेंट में बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। आगे देखिएगा आप, आगे देखिएगा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक सीधा होता है। कौन सा ये इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो बना प्रतिबिंब आपका होता है वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। उत्तल लेंस में कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन में आप चाह रहा है कि उत्तल लेंस में जब F और 2F के बीच रखा हो, ठीक है ना, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये आपको हम करवा चुके हैं थ्योरी बैच में कि जब है उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ रखा हो, F और 2F के बीच में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो उसका प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, बड़ा या वास्तविक, छोटा या वास्तविक, छोटा या काल्पनिक, बड़ा या काल्पनिक, इनमें से कौन होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये बड़ा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, वास्तविक बनता है, उल्टा नहीं दिया हुआ है ये ऑप्शन में, तो बड़ा और वास्तविक आपका बनता है, कोई दिक्कत है। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन में, इकतालीस में आपका है कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू, तो गोलीय लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है, जो दिक्कत होगा वो आप हमको कमेंट में करके बताइएगा, आपका दिक्कत का सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। बाहर की तरफ वक्र यानी बाहर की तरफ टेढ़ा होता है, ठीक है ना। ये आपको क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है बाबू, उत्तल लेंस कहलाता है, क्योंकि बाहर की ओर वक्री होता है, इस तरीक़ा से आपका इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। ये आपका और अंदर के भाग क्या होता है, आपका रंगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण में बाहर वाला रंगा होता है और अंदर परावर्तक सतह धंसा होता है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन में, तो 43 नंबर में आपका है 43 नंबर, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र दर्पण का कहा जाता है, यानी कहता है कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, मध्य बिंदु कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है या अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। कह रहा है कि ये जो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य जो बिंदु होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ध्रुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। थ्योरी बैच में सब चीज़ आपको बताया हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और थ्योरी नहीं देखे हैं वो जा करके थ्योरी देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा, थ्योरी भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। हाँ, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम बराबर अभी आपको बताएं कि v बटा यू होता है, ठीक है ना। तो ये आपका v का मान भी आपको इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर या सेंटीमीटर में, तो ऊपर से ऊपर जब ऊपर नीचे कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हीन हो जाएगा, यानी इसमें इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आगे देखिएगा आप 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर में आप देखिएगा कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, द्वारक कहते हैं या अक्ष केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये जो लेंस है इसका जो बीच वाला जो बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और ध्रुव के परावर्तक सतह वाला क्या कहते हैं, उसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। दर्पण वाला को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आगे देखिएगा आप 46 नंबर में कह रहा है कि किसी शब्दकोशों में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का
लेना पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी अवतल लेंस लेना पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस लेना पसंद करेंगे, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे। कौन सा लेंस आप लेना पसंद करेंगे? तो आप 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे, क्योंकि P बराबर 1/f होता है और इसमें फोकस दूरी हमेशा कैची में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, अगर फोकस दूरी कम तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लेंगे, आपको 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लेंगे। ये सब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप 47 नंबर। 47 नंबर में इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र कौन, 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v - 1/u बराबर 1/f है सब। तो इसमें आपका हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आपका दर्पण के लिए है। ठीक है, आपको थ्योरी बैच में नहीं करवाए हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो हम ज़रूर करवा देंगे, कमेंट में करके आप हमको बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको दर्पण है तो बीच में आपका प्लस हो गया, अगर यही आपको लेंस सूत्र रहता तो बीच में क्या हो जाता है, सिर्फ माइनस हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर में है कि गोलीय ये दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो गोलीय दर्पण में जो वक्रता केंद्र को किस चीज़ से, P के द्वारा, C के द्वारा, O के द्वारा, F के द्वारा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को किस चीज़ के, C के द्वारा, P को ध्रुव के द्वारा, O को ऑब्जेक्ट के द्वारा और F को फोकस के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आप 49 नंबर में देखिएगा में आपका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आपका देखिएगा किलोमीटर दे देगा, तो किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर आपका हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हालांकि मीटर पर सेकंड ज़्यादा देता है, तो आप इसी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब ऑब्जेक्टिव ये कितना VVI है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पे खुद बनाइएगा ऑब्जेक्टिव को देख करके तो समझ में आपको आ जाएगा कि कितना यूजफुल आपके लिए है। ठीक है, 50 नंबर में देखिएगा कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो इसमें आपका कौन, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण के, यानी कि डॉक्टरों के व्यवहारिक कार्यक्रम में दांत को देखने के लिए हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जो आप लोग दांत दिखाने जाते हैं तो उस समय आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा कि पतले लेंसों का आवर्धन का क्षमता क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, या तो संतुलित रहता है, या सभी? क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो इसमें आपका कम, यानी पतले लेंस, एकदम पतला लेंस होगा तो उसका जो क्षमता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, कम जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 52 नंबर कह रहा है कि मोटे लेंसों का आवर्धन क्षमता होता है, कम होता है, अधिक होता है, संतुलित रहता है, कोई नहीं। तो जब पतले लेंसों का कम हो जाता है तो आपका मोटे लेंसों का ऑब्वियसली है कि आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 53 नंबर में आप अगर डिस्कस चाहते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसका तो वीडियो का लेक्चर जो है वो लॉन्ग आपका जाएगा ही, तो आपको सही तरीक़ा से देखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रख करके। 53 नंबर देखिएगा कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रकृति कैसा होगा? ठीक है ना, यानी अवतल दर्पण जो है वो कहाँ रखा हुआ है बाबू, ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, यही एक कंडीशन है जो अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी में काल्पनिक मतलब उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है ना, यही आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, 54 नंबर में देखिएगा आप, 54 नंबर में कह रहा है कि उत्तल लेंस
का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा आपका हो जाएगा। उत्तल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन में आपको दर्पण के लेंस का पीछे उसमें भी बनता है, उत्तल लेंस में भी। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्टिव में हम करवा चुके हैं। आगे देखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति कैसा होगा। यानी अवतल दर्पण के जो मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। ठीक है ना। अगर मुख्य फोकस पर हम रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा, अनंत पर होगा। ठीक है ना, या तो सभी पर होगा। तो ये जब हम क्या किस चीज़ पर रखते हैं, यदि फोकस पर रखते हैं तो ये कहाँ जाके बनता है, आपको अनंत पर बनता है। अगर हम वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा 56 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। जब हम उत्तल लेंस में हम मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, वक्रता केंद्र पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर या ध्रुव तथा वक्रता। तो जब हम फोकस पर रखते हैं, ठीक है ना, तो आपका हमेशा अनंत पर कहाँ बनता है प्रतिबिंब बाबू, अनंत पर। आप अवतल दर्पण वाला याद कर लीजिए किरण आरेख, और उत्तल लेंस वाला आप याद कर लीजिए। अगर अवतल दर्पण का आप याद कर लेते हो तो उत्तल लेंस का ऑब्वियसली है कि आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा आप, आगे देखिएगा 57 नंबर आपका है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। अवतल लेंस, तो यह मुख्य फोकस पर रखा प्रतिबिंब इसका कैसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिएगा आपका प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। ये सब आप सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम काफ़ी अच्छा से आपको डिस्कस करवाए हैं। ठीक, आगे देखें 58 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। जब हम अवतल लेंस में अनंत के सामने हम प्रतिबिंब को रखेंगे तो उसका कैसा हो जाएगा। ठीक है ना, उसका प्रतिबिंब का स्थिति कैसा हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर होगा, फोकस पर होगा, अनंत पर होगा या ध्रुव पर होगा। ठीक है ना। तो आपका इसमें ये आपका कहाँ हो जाएगा बाबू, फोकस पर होगा। कहाँ होगा, तो फोकस पर होगा। अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है। ठीक है ना। ये चीज़ आप और रट जाइएगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से होकर के जाती है, तो फोकस से होकर के जाती है। ठीक है। आगे देखिएगा अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम, ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर रखा बीम है तो ये आपका वहीं फोकस पर ही बनेगा। ठीक है। आगे देखिएगा 60 नंबर में कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा वाली जो प्रकाश की किरणें होते हैं वो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, प्रकाशीय केंद्र से विचलन के साथ निर्गत होते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन किए हुए निर्गत हो जाते हैं। तो आपको हम उस चैप्टर में आपको 3 कंडीशन बताए थे, जिसमें एक कंडीशन ये भी था कि इसके प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े क्या निकल जाती है, आगे की ओर निकल जाती है। ठीक है ना। ये आपका लेंस का ये आपका क्या था, गुण था। ठीक है, कि प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े आगे की ओर निकल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। 61 नंबर देखिएगा आप, कह रहा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष से दूर उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो जब हम प्रकाश की किरणें बाबू कहाँ से बाबू गुजरता, मुख्य फोकस से होकर के जाता है। ठीक है, अगर कहाँ से लेकर के जाएंगे, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे तो है मुख्य अक्ष के क्या जाएंगे, समानांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निर्गत यानी जाने वाली जो किरण होगा क्या होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करके जाती है खरा। 62 नंबर में आपका कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली
प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाता है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाता है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, या तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर भागता है। तो यहाँ देखिएगा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो जब हम क्या करते हैं, ये मुख्य अक्ष के इस तरीक़ा से समानांतर ले जाते हैं, तो ये अपवर्तन के बाद यह क्या होता है, मुख्य अक्ष से क्या भागता है, निर्गत किरण दूर भागता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर का। ठीक है, तो हम आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार का आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो पाने के लिए, ठीक है, आप मैथ रेसिंग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो, जिससे आपको वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है, ओके, थैंक्स।